मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या ज़रा गौर तलब है, इसको गौर से सुने और वीडियो तक देखें। कहते हैं कि कशनीज़ खुश्क ज़कावत हिस्स और एहतलाम के लिए एक अजीब चीज़ है। तो आज इस वाक़े के बाद आप जान जाएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और किस हद तक ये मुफीद साबित हो सकता है। एक मरीज़ कुछ अरसा पहले मेरे पास आया था। वो बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर हजरात से और हकीमों से ज़कावत हिस्स और एहतलाम की वजह से दवा करवा कर थक चुका था। तो वो मेरे पास जब आया तो उसका मर्ज इतना ज़्यादा शदीद और पुराना था। कई महीनों तक मैंने भी उसका इलाज किया लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसको एहतलाम भी था, मुश्तजनी की वजह से ज़कावत हिस्स भी बढ़ी हुई थी और उस वजह से उसको कब्ज़ भी था। 3 शिकायतें थी और कई माह तक उसका मुसलसिल इलाज होने के बावजूद कोई ऐसा शिफा बख्श उसे कोई नुस्खा न मिल पाया और उसका कोई भी उसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो बिलाखिर मैं भी थक चुका था। तो आखिर में मैंने ये एक मामूली सा नुस्खा उसे दिया, ये कशनीज़ खुश्क वाला सब्ज़। अभी ये नुस्खा आप नोट कीजिए कि मैंने उसे कौन सा नुस्खा दिया था। बिल्कुल एक मामूली सा नुस्खा है, लेकिन सिर्फ 1 माह तक उसने कंटिन्यू इसे इस्तेमाल किया और ऐसे 100% उसको रिजल्ट इससे मिले हैं जो कि किसी महंगे और कीमती दवा से नहीं मिल पाए थे। उसको 3 शिकायतें थी। सबसे पहले उसको ज़कावत हिस्स थी, मुश्तजनी की वजह से, उसकी वजह से उसे एहतलाम भी हो चुका था और बहुत ज़्यादा शदीद कमज़ोरी की वजह से उसे कब्ज़ भी लाक हो चुका था। तो 3 शिकायतें थी, दवा एक ही थी हमारे पास। अब मैंने उसे कहा कि आप कशनीज़, सब्ज़ कशनीज़ ले लें। खुश्क कशनीज़ जो है, धनिया जो सब्ज़ी माइल होता है, साबुत धनिया, वो आप मार्केट से लें। इसको सफ़ूफ बनाएं। अब इस सफ़ूफ में से आप, अगर आपको तकलीफ़ कम है तो आप 1 चम्मच चाय वाली सुबह नहार मुँह लीजिए और 1 चम्मच चाय वाली शाम को लीजिए खाली पेट। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो 2-2 चम्मच चाय वाली आप ले सकते हैं। और इसमें मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इसका फ्लेवर अच्छा हो तो इसमें आप चीनी वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। फिर उसके हिसाब से इसकी डोजेज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आपने इस्तेमाल आपने करना है। इस बंदे ने 1 माह तक हमने इसे इस्तेमाल करवाया। आप यकीन जाने किसी महंगी दवा से इसे वो रिजल्ट नहीं मिले जो इस सब्ज़ कशनीज़ से इसे मिले हैं। 1 माह में वो बिल्कुल शिफायाब हो गया। उसकी ज़कावत हिस्स जड़ से ख़त्म हो गई, एहतलाम ख़त्म हो गई और इसकी वजह से जो कब्ज़ थी देरीना वो भी ख़त्म हो गई और वो बिल्कुल सेहतमंद हो चुका था, हशाश बशाश हो चुका था और हमें दुआओं में आज भी याद करते होंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इस वाक़े को गौर से सुने और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये एक बेज़रर नुस्खा है। इससे पहले भी मैंने कशनीज़ के हवाले से एक वीडियो शेयर की है। बहुत से लोगों ने ये पूछा है सवाल के हकीम साहब, कशनीज़ खाने से नामर्द तो बंदा नहीं हो जाता। देखें, कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा खाई जाए, कोई भी चीज़ अगर आप रोटी भी खा लें तो वो अपनी मिकदार से ज़्यादा जहर साबित होता है। इस डोज में आप 1 माह या 40 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर न मिले तो किसी करीबी मालिज से ज़रूर मशवरा करें। बहुत अच्छी चीज़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल बेज़रर है, बहुत से फ़ायदे हैं इसके। और ये आप घरेलू एक रेमेडी है, आप अपने घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त चीज़ है, ज़रूर फ़ायदा उठाइए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।